बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको पीपीएससी और एफपीएससी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें आपकी हेल्प आउट करेगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम और टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं और इनका मेथड सीखते हैं, इनको हम आसानी के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लंबाई हमने ट्रेन की बतानी है, स्पीड बताई हुई है और टाइम बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक क्लैश है, स्पीड जो है आपको किलोमीटर पर आवर की शक्ल में बताई हुई है, यानी कि घंटों में तो बताई हुई है स्पीड, और टाइम जो है यहाँ पर सेकंड्स में दिया हुआ है। सो यू हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब इसमें याद आपने रखना है कि किलोमीटर बड़ी क्वांटिटी है तो आपने इसको छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट एक मेथड आपको बताता हूँ, डायरेक्ट एक चीज़ बता देता हूँ, आपने इसको 5/18 से ज़रब दे देना है। ठीक है, अगर हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना हो, मीटर पर सेकंड छोटी क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से डिवाइड कर दे। नीचे क्योंकि 18 है, बड़ी क्वांटिटी डिवीज़न में हो तो छोटा आंसर देती है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे भी आप किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऊपर 1000 लिखेंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, नीचे 3600 रखेंगे तो 5/18 ही आएगा। ये डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लें इसका। ठीक है, तो ये 2 9/18 और यहाँ पर 2 30 बार 60 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके 5 0 0 5 3 बार 15/9, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद टाइम यहाँ पर सेकंड 9 सेकंड दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने फाइंड करनी है। अब ये जो स्पीड, टाइम और जो डिस्टेंस है, इसका ताल्लुक क्या होता है। फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। और एक चीज़ क्लियरली याद रख लें कि ये जो ट्रेन प्रॉब्लम्स हैं, इनमें जब भी कोई चीज़ स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट होगी उसके पास से ट्रेन गुजरेगी ना, ट्रेन जब किसी भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट के पास से गुजरेगी, चाहे वो पोल की शक्ल में है, कोई आदमी है, मैन है, या ट्री है, ये स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली यही कुछ आता है इसमें, इस तरह के सवालात में। तो तब जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस ही होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस जो है ये बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, LT है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन ही हमने फाइंड करनी है। S स्पीड ये देखें हमें ये मिली हुई है, ये मैंने कन्वर्ट की हुई है 150/9, और टाइम ये दिया हुआ है 9 सेकंड। तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है, यानी कि ट्रेन की लंबाई, ये हमें हासिल हो जाएगी 150 मीटर। ठीक है, जो टाइम था वो कट गया और हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है इन दी फॉर्म ऑफ डिस्टेंस वो 150 आ गई। ये डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द ट्रेन कब होगा, जब भी कोई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है। ये इसमें केस नंबर 1 है। ठीक है, ये ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में केस नंबर 1 है, ये मैंने आपको करवा दिया। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। ये केस नंबर 2 है, पहले के मुकाबले में डिफरेंट होता है ये। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच आ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकंड इज़ लेंथ ऑफ द ट्रेन, सॉरी लेंथ ऑफ द ब्रिज हमने निकालनी है। अब देखें, ब्रिज जो है, ट्रेन इस तरह से ब्रिज के ऊपर जो है वो हरकत कर रही होती है, तो ट्रेन जो है वो भी हॉरिजॉन्टल होती है और ब्रिज भी जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि लेइंग पोजीशन में है। ये ज़मीन के ऊपर बिछे हुए है, ज़मीन के ऊपर बिछे हुए जब भी होगी तो तब जो डिस्टेंस, ये वाला फार्मूला है ना, ये डिस्टेंस D ये बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसमें डिस्टेंस हमने 2 चीज़ें लेनी है, एक लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। अगर ब्रिज है तो ब्रिज यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह के केस नंबर 2 में ब्रिज होता है, या फिर ब्रिज की जगह जो है वो प्लेटफार्म होता है, वो भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। प्लेटफॉर्म अगर नहीं तो तीसरे नंबर पे टनल हो सकती है।
टनल जो है ये भी बेसिकली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। तो ये 3 चीज़ें होंगी ना, तो फिर आपने डिस्टेंस जो है ये 2 चीज़ें कन्फर्म करनी है कि उसमें डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन भी होगा और लेंथ ऑफ द ब्रिज भी होगा। अगर ब्रिज है, अगर प्लेटफॉर्म है तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म होगा, और अगर टनल है तो लेंथ ऑफ द टनल होगा। यानी कि 2 चीज़ें ये दोनों मिलकर डिस्टेंस बनाएंगी। ठीक है, ये आपने जहनों में बस याद रख लेना है। अब उसके बाद स्पीड है, तो स्पीड यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर में दी हुई है 45, और इसको कन्वर्ट हम कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया था 5/18 से ज़रब दे देनी है। उसके बाद ज़रब टाइम ये दिया हुआ है 30, तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे। अब ये लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है ये इसने खुद बताई हुई है, ये लेंथ ऑफ द ब्रिज हमने फाइंड करनी है। इस लेंथ ऑफ द ट्रेन की जगह हम 130 रख देंगे। लेंथ ऑफ द ब्रिज LB जो है ये हमने निकालना है, इसको हम काट लेते हैं। तो 9 2 बार 18, 9 5 बार 45, और ये यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो 5 5 का 25, 25 को 15 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 25 ज़रब 15, तो ये हमारे पास बाएं जानब जो है 130 प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, और ये 15 5 बार 75, 5 आ गया 7 हासिल, और 15 2 बार 30 और 7 37, और ये लेंथ ऑफ द ब्रिज हमारे पास आ गया। ये 130 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 375 माइनस 130, 5 में से 0 निकाले 5 आ गए, 7 में से 3 निकाले 4 आ गए, 3 में से 1 निकाला 2 आ गया। तो ये लेंथ ऑफ द ब्रिज हमें हासिल हो गई 245 मीटर, 245 मीटर। तो ये केस नंबर 2 है। इसमें आपको पता चला कि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्म आएगी तो आपने 2 जो चीज़ें हैं उनको जमा करना है, तो फिर आपके पास डिस्टेंस आएगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द ब्रिज है तो ब्रिज, नहीं तो टनल होगा या फिर प्लेटफॉर्म होगा। तो ये कैटेगरी है, ये केस नंबर 2 है। अब इन दोनों केसेस का कंबाइंड फॉर्म है, कंपाउंड फॉर्म है, वो सवाल नंबर 3 है। सवाल को पढ़ते हैं। कह रहे हैं ट्रेन पासिस आ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड। ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पास करती है 36 सेकंड में, एंड अ मैन इन 20 सेकंड, और आदमी को 20 सेकंड में पास करती है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमने निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ये देखें, ये वाली ही कैटेगरी है। तो इसमें आपको बताया था डिस्टेंस ये बराबर होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। इसके लिए हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड होनी चाहिए, यानी कि आपको ये पहले पता होनी चाहिए, आपको पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमने निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन पहले निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लेंथ ऑफ द जो ट्रेन है वो हम निकाल सकते हैं पहले केस के मुताबिक, कि वो क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बराबर होती है स्पीड ज़रब टाइम। क्योंकि यहाँ पर एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, आदमी। स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट आदमी जब है तो तब आप डायरेक्टली ट्रेन की लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए स्पीड हमारे पास कितनी है जी 54, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 5/18, और ज़रब टाइम आदमी क्योंकि स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है तो इसका टाइम हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसका टाइम जो है 20 है, यहाँ पर 20 लगा दिया। 9 2 बार 18, 9 6 बार 54, और ये 2 10 बार 20, तो 10 5 बार 50, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ तो हमारे पास 300 आ गया। 300 मीटर जो है लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ पर हमने 300 रख दी, और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ये हमने LP फाइंड करना है। स्पीड यही है 54, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये टाइम क्योंकि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकाल रहे थे तो इसके लिए टाइम जो है वो 36 सेकंड है, यहाँ पर हम 36 लगा देंगे। 18 2 बार 36 आ गया, और ये फिर इसको मल्टीप्लाई किया 5 2 बार 10, और 54 से मल्टीप्लाई किया 540 आ गए LP, और ये 300 इधर आ गए सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारे पास 240 जो है ये लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म जो है वो 240 मीटर हो गया। तो ये बेसिकली 2 केसेस हैं इसके इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। PPSC और FPSC में इससे रिलेटेड बहुत से सवालात आए हैं और आते रहते हैं, इसलिए इनकी आपने प्रिपरेशन बड़ी अच्छी तरह से करनी है। जो 2 केसेस समझाए हैं इनको आपने अच्छी तरह समझना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको रिलेटिव स्पीड के जो हैं क्वेश्चन
ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम वो इंशाल्लाह समझाऊंगा। आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।